अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज व्यूअर्स मैं आपके लिए मलाई बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन जैसी बनती है, ये देखिए। और मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊँगी कि आपकी जो मलाई बोटी है वो क्यों सख्त रह जाती है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको जैसे ही आप तोड़ेंगे वैसे ही ये टूटती जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन जैसी जूसी है अंदर से। तो रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ। रहीम, यहाँ हम सबसे पहले लेंगे चिकन। ये मैंने ब्रेस्ट लिया था, उसका हमने इस तरह से क्यूब्स काट लिए, ये देखें। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ साइज़, ये देखें इस तरह से। ठीक है, अगर आप चिकन का साइज़ इससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो आपके जो क्यूब्स हैं वो कच्चे रह सकते हैं, यानी कि चिकन के क्यूब्स जो हैं कच्चे रह सकते हैं। ठीक है, तो हम इतना ही डालेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है ये हाफ़ टी स्पून हमने कुटा हुआ रेड चिली पाउडर नहीं है, सॉरी, रेड चिली है ये देखो इस तरह से कुटा हुआ। ठीक है, साबुत जो दरदरा सा होता है ना वो वाला। और ये हमने लिया है हाफ़ टी स्पून लिया है हमने धनिया पाउडर है, खुश्क धनिया पिसा हुआ। और ये हाफ़ टी स्पून हमने लिया है ब्लैक पेपर। और ये हाफ़ टी हमने लिया है, हाफ़ टी से थोड़ा सा कम हमने लिया है गरम मसाले का। ठीक है, और जस्ट ये 1 से 2 चुटकी हमने हल्दी ली है। और नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये सभी मसाले चले गए। ये हमने लिया है ग्रीन चिलीज़ और धनिया तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है, ये हमने दोनों को मिक्स करके इसकी वो चटनी टाइप होती है ना वो बना ली है, कूट लिया है इसको। ठीक है, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो ऐड कर देंगे। में ऐड करेंगे मलाई। ये देखिए, अगर आपके पास आप मलाई नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें करीम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड की। ठीक है, तो ये हमने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें मलाई ऐड कर दी। और इसके साथ ही हम इसमें योगर्ट डालेंगे, मतलब कि दही डालेंगे। ये तकरीबन हम ऐड कर रहे हैं, ये बड़ा चम्मच है, ये छोटे चम्मच 2 हैं, मतलब एक का 2 होगा। और ये हमने 4 से 5 टेबल स्पून, ठीक हो गया। ये हमने दही ऐड कर दी, थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये 5 टेबल स्पून हमने इसमें दही ऐड कर दी। तो अब हम यहाँ इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो सभी मसाले हैं इक्वल मिक्स हो सकें। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत सी ज़बरदस्त बनती है फ्रेंड्स, और इसका टेस्ट लाजवाब। और ये हो गया मिक्स। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे, ये तकरीबन हमने 2 चम्मच सिरका लिया है। ठीक है, ये 2 चम्मच हम सिरका ऐड कर देंगे इसमें। और इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि सभी मसाले जो यकजान हो जाएं। सिरका जो है, ये हमारी जो मलाई बोटी हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे आपकी जो मलाई बोटी है जिसमें हमने सिरका ऐड किया है, तो ये सिरका ही इसको मतलब कि चिकन को सॉफ्ट कर देगा। ठीक है, तकरीबन हम इसे रखेंगे 2 से 2.5 घंटे
आपके पास टाइम कम है तो 1 से 1.5 घंटा तो मस्ट आप रखें, लाजमी रखें इसको। इससे क्या होगा कि आपके जो चिकन का टेस्ट है, ये मलाई बोटी की मतलब जायका दुगना हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और इसे मैरिनेट करके रखने से ये होगा कि इसका जो हमने मज़ेदार सा मसाले ऐड किए हैं वो सभी चिकन के अंदर, चिकन अपने अंदर सोख कर लेगा, ठीक है। तो इससे आपकी मलाई बोटी जो बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा ये मसाले जो हमारा जो मतलब बोटी के चिकन के बोटी की मलाई बोटी पे चिपक जाएं, उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, मतलब कि कॉर्नस्टार। तो ये ऐड कर देंगे। ये तकरीबन मैंने लिया है 2 चम्मच। बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, आपको बताएंगे मैं बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे जो हमारे वो दही और हमने वो मतलब डाला है मलाई वगैरह का जो थिक सा पेस्ट बन जाएगा, ये कॉर्नफ्लोर ऐड करने से, ठीक है। और जो हमारा हम मज़ेदार सा टेस्टी सा मैरिनेट है वो चिकन पे अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ठीक हो गया। पे हमारे जो मलाई बोटी को मैरिनेट करके रखे हुए तो तकरीबन हो गए हैं 2 घंटे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, ये हमने लिया स्टिक्स, ये देखें, ये किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाती है आपको, किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो यह हम ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमने दरमियान में से इसको यूँ इस तरह से स्लाइस के अंदर फिट करते जाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पकड़ा और इस तरीके से, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये हम रख देंगे साइड पे। इसी तरह से हम एक और तैयार करते हैं। ये हमने पीस लिया एक, इसको इस तरह से दरमियान में गुजारा स्टिक को और यहाँ पे आगे रोक दिया, ठीक हो गया। इसी तरह से हमने एक और पीस लिया, उसको इस तरह से सेंटर में, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए इस तरह से, ठीक हो गया। तो इसी तरह हम सभी स्टिक्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी स्टिक्स बना के रेडी कर लिए मलाई बोटी की। तो यहाँ पे हम आप क्या कर सकते हैं कि इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 माह के लिए ख़राब नहीं होगा, ठीक है। जब दिल चाहा निकाला और बनाया तो एंजॉय किया। तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, पैन में हम डाल लेंगे थोड़ा सा घी। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने इसमें घी ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा फैला देंगे, मतलब सभी साइडों पे इस तरह से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको गर्म नहीं करना है, ये देखिए बस इतना ही। और इस तरह से हम सीख उठाएंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे, ठीक है। ये आपको बबल से पता चल रहा होगा कि जो हल्के हल्के बबल बन रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि हमें इसमें आँच को कितना रखा हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम सभी स्टिक्स को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आपके पास जिस साइज़ का फ्राई पैन हो, आप उस साइज़ उतने ही मतलब ये अपने सीख जो है वो रख सकते हैं इसमें, मलाई बोटी की बनी हुई। ये देखिए इस तरह से, एक को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे तकरीबन सभी जो हमने बनाए थे वो सभी इसमें पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम आंच को बिल्कुल लो रखेंगे, हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो आंच पे हमने इसको, मीडियम सी लो आंच पर ही इसको पकाना है। यहाँ पे हम इसको ढाँप देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है, कवर कर। यहाँ पे हम 3 से 4 से 5 मिनट हो गए। अब हम इसको चेक कर लेंगे और इसकी यहाँ पे इसकी साइडें जो हैं इस तरह से हम चेंज कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक हो गया। अभी की साइड चेंज कर ली है और यहाँ पे जो हमने रखी हुई थी, अभी ये जो हमने टिक्का बोटी डाली है, मलाई बोटी,
ये वो थोड़ा सा क्लोज़ हो गई है और इस जगह बन गई थी, हमने यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख दिया, इसके साथ ही मतलब लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बन के रेडी हो गए हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे। हमारी मलाई बोटी ये देखिए, सभी को थोड़ा एहतियात से कि पैन हमारा गर्म है। तो ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त मलाई बोटी बन के रेडी हो गई है। तो बाज़ार से आप लेंगे तो आपको बहुत ही महंगी, तकरीबन 100 रुपये का एक स्टिक देते हैं वहाँ से। तो आप घर पे बना के रेडी कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को देखें और फॉलो करें।